सन 10 यानी संत कबीर एक हिंदी के महान प्रवर्तक थे, व्यक्ति थे, संत कबीर थे। उन्हीं के बारे में पूरा डिटेल से इनके बारे में यानी परिचय प्राप्त करेंगे। कहाँ के थे और कितने वर्ष तक ये मनुष्यों को यानी लोगों को ज्ञान दिए थे। देखिए इस प्रकार है, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट एंड सन हु लिव्ड इन इंडिया 100 ऑफ ईयर्स एगो। यानी कबीर का मतलब कबीर, वाज मतलब था या थे, ये मतलब एक ग्रेट मतलब महान, पोएट मतलब कवि, एंड मतलब और, संत मतलब संत, हु मतलब कौन, लिव्ड मतलब रहते थे, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत, 100 मतलब 100, ऑफ मतलब का की, ईयर्स मतलब वर्ष, एगो मतलब पहले। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? यानी कबीर जो थे एक महान कवि थे। कबीर जो थे एक महान कवि और संत थे। पोएट मतलब अभी बताया कवि होता है, वो संत थे जो भारत में रहते थे, अपने भारत में निवास स्थान बनाकर रहते थे कई सौ वर्षों पहले। अभी हम बताए हैं यानी 100 ऑफ ईयर्स एगो, यानी कई सौ वर्षों से पहले। आकर इसमें इंग्लिश में, ही टोल्ड पीपल टू लव ऑन वन अनदर। उन्होंने सभी व्यक्तियों से एक दूसरे को प्रेम करने के लिए कहा। लव मतलब प्रेम जी, टोल्ड मतलब कहा, ही मतलब वह, पीपल मतलब लोग जी जी, वन मतलब एक, अनदर मतलब दूसरे को कहा। तो देखिए आकर इसमें, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान की प्रशंसा में भजन गाते हुए जाते। अरे जब भी कहीं जाते थे तो भगवान की आराधना करते थे, गॉड यानी ईश्वर का आराधना करते थे, यानी भजन गाते थे। यानी प्लेस मिस होता है जगह, स्थान। देखिए आकर इसमें, ईयर्स पास्ट बाई एंड कबीर ग्रे ओल्डर। जो समय बीतता गया वो कबीर बूढ़े हो गए। ओल्ड मतलब बूढ़े, यानी समय बीतता गया, टाइम बीतता गया और वो क्या हो गया, बूढ़े। आकर इसमें, बाय देन ही हैड देश में thousands ऑफ फ्लावर्स। कर इसमें आगे कर, तब तक उनके हजारों अनुयायी हो गए, तब तक उनके हजारों अनुयायी हो गए थे। उन्हीं के जैसे वो भी भजन करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। अब क्या करा, नेक्स्ट करा इसमें, कबीर संत एंड पोएम्स टेल अस दैट। सर हो गया, तुम लोग बोल नहीं रहे हो जो पूछ रहे थे, मूर्ख कहीं। चलिए चालू, बोलना मत, पूछेंगे तो चलिए हो गया। यस मैम, देखिए करा, कबीर संत एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। यानी तब तक कर इसमें, कबीर के भजन व कविताएं हमें बताती है कि भगवान प्रत्येक स्थान पर है जी। बताइए ईयर्स क्या होता है? एंड मतलब और संग मतलब क्या होता है? संग गाना मतलब कविता, वही मतलब कविता। असमन है हमारे जी, हमारे असमन है भगवान, डाइट मन है वाह जी जी, इज मन है इबरी मतलब प्रत्येक दी, इबरी प्रत्येक, हेयर मतलब कहा। पर इसमें, ही वाज ए ट्रू संत एज इट इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग। इसमें कह रहा है, इसमें वे एक सच्चे संत थे, यानी ही वाज ए ट्रू संत। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ये मतलब एक, ट्रू मतलब सच्चे या सत्य, संत मतलब संत, एज इट इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग। वे सच्चे संत थे जैसा कि उनके लाखों से स्पष्ट है। He was born at Lahrata in Varanasi, probably around by the year 1398 to Muslim pirates। यानी
संभवतः वर्ष 1398 के आसपास मुस्लिम परिवार में, यानी मुस्लिम परिवार के उनका जन्म लाहौर में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लहरांडा में वाराणसी में हुआ। लाहौर के वाराणसी में हुआ था। कारण से आ गया बट ईयरली इन हिज लाइफ कबीर बिकॉम ए डिस्किपल ऑफ द हिंदू भक्ति संत रामानंद। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है परंतु बट मतलब लेकिन भी होता है और परंतु भी होता है। परंतु अपने जीवन में जल्दी ही कबीर हिंदू भक्त यानी रामानंद के शिष्य बन गए, यानी चेला बन गए। शिष्य किसे कहता है? चेला को शिष्य बन गए। इसमें कह रहा है इट वाज अनयूजुअल फॉर हिंदू टीचर टू एक्सेप्ट ए मुस्लिम स्टूडेंट बट ट्रेडिशन से द यंग कबीर फाउंड ए क्रिएटिव वे टू ओवरकम ऑल ऑब्जेक्शन। देखिए इसमें कार्य इसमें आ गया यह असामान्य था एक हिंदू शिक्षक के लिए एक मुस्लिम शिष्य को स्वीकार करना, परंतु रिवाज कहता है कि नहीं जवाब यानी हो गया। यह एक असामान्य था एक हिंदू शिक्षक के लिए एक मुस्लिम शिष्य को स्वीकार करना, परंतु रिवाज कहता है कि जवान कबीर ने सभी आपत्तियों से निपटने के लिए एक यानी सृजनात्मक रास्ता ढूंढ निकाला था। अब देखिए अगला कह रहा है इसमें नेक्स्ट इंग्लिश में कह रहा है मैन लेजेंड अबाउट द बर्थ लाइफ एंड डेथ। मैन मतलब आदमी, अबाउट मतलब किसी के बारे में कहा जा रहा है, बर्थ मतलब जन्म, लाइफ मतलब जीवन, एंड मतलब और डेथ मतलब डेथ मृत्यु। अब देखिए इसमें कह रहा है कई दंत कथाएं हैं जन्म जीवन और मृत्यु के विषय में। इसमें कह रहा आगे इसमें कह रहा हिज बर्थ इट सेल्फ इज सराउंडेड इज माई स्टोरी। सम से ही वाज द सन ऑफ ए ब्राह्मण विडो, others that he was of virgin birth. What is no doubt is that he was brought up in a family of weavers, नीरू एंड नीमा। देखिए इसमें कह रहा उनका जन्म ही स्वयं रहस्य में छिपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि वे एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे। ब्राह्मण कोई स्त्री थी, वो विधवा स्त्री थी, उसी के वो पुत्र थे। कौन? संत कबीर दास। कह रहा अन्य की इसमें अन्य की उनका जो जन्म था एक कुंवारी से हुआ था। किससे हुआ था? एक कुंवारी लड़की से उसका जन्म हुआ था। ये इसमें आया कह रहा इसमें कुंवारी से जन्म हुआ था। कह रहा इसमें तथ्य यह है कि उनका पालन पोषण बुनकर नीरू और नीमा के परिवार में हुआ था। यानी दो स्त्रियां, एक का नाम है नीरू, दूसरे का नाम है नीमा। उसी के परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। देखिए इसमें कह रहा है इसमें कह रहा ही वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड एंड वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिटरेट।